घर का मुख्य द्वार आपकी किस्मत खोल सकता है और 90% लोग उसमें करते हैं वही गलती। मुख्य द्वार आपकी ऊर्जा का स्रोत है, जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आनी है, और वहीं से कई बार हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाती है। मैं श्वेता विजयवर्गीय पिछले 15 सालों से आप सभी के लिए पॉजिटिव ऊर्जा को घर में प्रवेश कराने के लिए हेल्प कर रही हूँ, और उसी के लिए मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि ईस्ट का द्वार कई बार हमारे अगर गलत डिग्री में है या सही डायरेक्शन में नहीं है तो वो हमारे पुत्र संतान के लिए और वंश वृद्धि के लिए घातक हो सकता है। और वहीं साउथ का द्वार अगर वो सही डिग्री में है तो देखिए कितनी सुख समृद्धि संपत्ति आपको देता है। तो आपका मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए? अगर वेस्ट में सही दिशा में है तो वो आपके घर में बहुत अच्छा स्वास्थ्य देगा और समृद्धि देगा, और वही गलत दिशा में है तो आपके घर की महिला को जरूर प्रॉब्लम देगा। तो एक बार आप अपने घर का मुख्य द्वार चेक कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है। अभी हमने बात की मुख्य द्वार की। अब अगर हमारा मुख्य द्वार किसी टी पॉइंट पे है तो, और कई लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। टी पॉइंट हमारे घर में कई बार शुभता भी देता है अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन अगर वो नॉर्थ वेस्ट में है तो वो आपके घर में महिला और बच्चियों को परेशानी देगा। अगर साउथ वेस्ट का आपके घर में टी पॉइंट है तो घर में बीमारियों का डेरा बना के देगा। साउथ ईस्ट में टी पॉइंट है तो घर में आग का भय जरूर देगा। तो क्या आपके घर में भी इस तरह की कोई परेशानी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। घर के किस कोने में तिजोरी हमें देता है इनकम के कई सोर्स, और एक ऐसी दिशा जो हमें कैरियर में ग्रोथ, संपत्ति, समृद्धि और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता देती है, क्योंकि वो जो दिशा है वो है फ्लो की दिशा, और वो दिशा है नॉर्थ की। आपके घर में तिजोरी नॉर्थ की दिशा में मुंह खुलते हुए रखिए, साउथ की वॉल पे, तो ऐसे जगह पर पैसा आपका स्थायी रूप से टिका भी रहेगा और आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी भी। तो आपकी तिजोरी साउथ की वॉल पे नॉर्थ की ओर खुलते हुए रखिए, और फिर देखिए कि वो तिजोरी आपके घर में वेल्थ के रास्ते खोल देगी। और अगर आपका नॉर्थ सही है तो वेल्थ सही है, और पैसा बढ़ता रहे उसके लिए आप नॉर्थ के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें, वहां टूटा फूटा सामान नहीं रखें, और उस जगह पर स्काई ब्लू कलर का यूज करें। और इसी के साथ एक और चीज है जहां आपका पैसा नहीं रुकता है, वो है आपका टॉयलेट। अगर वो सही दिशा में नहीं है तो आपका पानी की तरह पैसा बहता हुआ दिखेगा। आपके घर में आप सबको देखेंगे कि कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं, तो फिर सही दिशा क्या होनी चाहिए? आपके घर में टॉयलेट कभी भी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। सही दिशा है इसकी वेस्ट का डायरेक्शन, साउथ, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। तो आप उस दिशा में अपना टॉयलेट बनाएं और आप देखिए कि आपके घर में समृद्धि आएगी और पैसा जो पानी की तरह बह रहा है वो रुक जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो टॉयलेट में मार्बल लगाते हैं। आप टॉयलेट में कभी भी मार्बल का यूज नहीं कीजिए। मार्बल का उपयोग हमेशा शुद्ध जगहों पर और मंदिर बनाने के लिए किया जाता है। पैसा भी है, घर में समृद्धि भी आ गई, लेकिन फिर भी रिश्तों में दूरियां हैं, अनबन होती है, मन मुटाव होता है। तो क्या आपके घर के बेडरूम में तो दोष नहीं? एक बार चेक जरूर कीजिए, क्या आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है जहां अस्थिरता है? अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो रिश्तों में दूरियां हैं, गलत फहमियां हैं। तो आपके बेडरूम किस दिशा में है और किस दिशा में होना चाहिए वो आज हम जानते हैं। आपका बेडरूम हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए, जो घर का मालिक है उसका। जो बच्चे हैं उनका नॉर्थ या ईस्ट में रख सकते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम रख सकते हैं, वो उसकी सही दिशा है। और हमेशा सोते समय हमारे सिर की दिशा साउथ या ईस्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड काम करती है और वो हमारे स्लीपिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है। तो आप अपने बेडरूम की सही दिशा जानिए और उसके अनुसार शांति से और रिश्तों को बना के रखिए। हमारे साथ दिन भर जो रहता है वो होता है हमारा मोबाइल, और क्या वो आपके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर से अलाइन है? क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारे मोबाइल नंबर में बहुत ज़्यादा जीरोज है या बहुत ज़्यादा किसी नंबर की रिपीटेशन है तो वो नंबर अपना असर जरूर देगा। और हम पूरा दिन मोबाइल के साथ रहते हैं, वो हमारे कैरियर, रिलेशनशिप, हमारी फैमिली, हमारी एजुकेशन, हर जगह रोल प्ले करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमारे मोबाइल नंबर सबसे पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना चाहिए, हमारे लकी नंबर पे आना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए और जीरोज नहीं होने चाहिए। स्पेशली 4 और 8 नंबर का रिपीटेशन उसमें अलाउ नहीं है। तो आप अपना मोबाइल नंबर चेक तो करें कि क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है।
जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर में 258 होना ज़रूरी है, लेकिन उसका टोटल क्या होना चाहिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मोबाइल नंबर में 3 और 1 का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। 5 भी अगर एक आध बार आता है तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में हैं तो आपके मोबाइल नंबर में 6 नंबर का और 2 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ नंबर का रिपीटेशन, भले ही वो 1 हो या 6 हो या 3 हो या 5 हो, वो भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह एक बार ज़रूर लीजिएगा, तभी आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको अलाइन ज़रूर कीजिए। फिर देखिए वो कैसे आपके सारे सुख समृद्धि के रास्ते खोल देता है। क्या पता आपका मोबाइल नंबर आपकी सक्सेस स्टोरी की ही सबसे बड़ी रुकावट हो। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर का टोटल और अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे ज़रूर बताएं। नेम नंबर आपकी किस्मत बना रहा है या बिगाड़ रहा है, ये हम कैसे जानें? हमारा नाम दिन भर बोला जाता है और हर अक्षर की, हर शब्द की एक एनर्जी होती है जो हमारी एनर्जी के साथ और हमारे साथ पूरे दिन चलती है। जब हम नाम का पूरा अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं और वो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के संग सही अलाइन होता है तो वो हमें कैरियर में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप में ग्रोथ, हमारे लिए मनी, पैसा और नेम फेम सब कुछ दे के जाता है। अगर यही नंबर हमारे लिए सही नहीं है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपका सही नेम नंबर क्या होना चाहिए? आप दिए हुए चार्ट से अपना नेम नंबर निकालिए। तो क्या नेम नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है? क्योंकि नेम नंबर जो होता है वो आपकी आउटर पर्सनालिटी को दिखाता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी इनर पर्सनालिटी को। तो आप अपना एक नेम नंबर निकालिए और चेक कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइनमेंट। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे घर का वास्तु और वो है हमारी ऊर्जा, हमारी ऊर्जा का स्रोत। और हर एक घर का, हर एक व्यक्ति की ऊर्जा का एक अलग चैनल होता है, अलग आयाम होता है। तो क्या आपके घर की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मैच होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच होती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं और अपनी पर्सनल वास्तु के आपकी कोई भी समस्या है उसका हल या समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने घर की ऊर्जा को संतुलित कीजिए। रिश्ते दिलों से ही नहीं, आपके घर की ऊर्जा से भी जुड़ते हैं और अपने ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मेरी मदद जरूर लीजिए।